हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम क्विनोलिन की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। क्विनोलिन एक बाईसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, द्विचक्रीय विषम चक्रीय यौगिक है। जैसा कि हमने अभी लास्ट पार्ट में इंडोल में किया था, इंडोल भी एक बाईसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जिसमें कि बेंजीन रिंग और पायरोल रिंग फ्यूज्ड होती है। जबकि यहाँ पर क्विनोलिन में बेंजीन रिंग एंड पिरिडीन रिंग्स आर फ्यूज्ड टुगेदर। ये भी द्विचक्रीय है। इसमें यहाँ पर बेंजीन रिंग और ये पिरिडीन रिंग आपस में फ्यूज्ड है। इसमें नंबरिंग हम 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से करते हैं। और इस क्विनोलिन को 1-एजा नेप्थलीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नेप्थलीन क्या है? नेप्थलीन इज दिस टाइप ऑफ कंपाउंड। और इसमें यहाँ पर पोजीशन नंबर 1 पर एक CH की जगह नाइट्रोजन यानी कि एजा आ गया है, तो इसलिए ये 1-एजा नेप्थलीन भी कहलाता है। या इसको बेंजोपाइरिडीन या 2,3 बेंजोपाइरिडीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बेंजीन और पिरिडीन रिंग फ्यूज्ड है। और नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, इस केस में इस तरह से नंबरिंग होगी। तो इट इज 2,3 बेंजोपिरिडीन इस नाम से भी जाना जाता है। या इसको 1 बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। ये बेंजीन में नाइट्रोजन कार्बन संख्या 1 की जगह आ गया है, तो इसको 1 बेंजीन के नाम से भी जाना जाता है। नाउ इन दिस केस each atom of ring is sp2 hybridized। इसमें वलय का प्रत्येक परमाणु, चाहे वो नाइट्रोजन हो चाहे कार्बन हो, वो sp2 संकरित अवस्था में होता है। और इस कारण से मॉलिक्यूल एज ए होल इज प्लेनर इन नेचर। जो अणु होता है वो समतल अणु होता है, और उसमें डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो 10 होती है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, एंड देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हुक्केल्स रूल इट इज एरोमेटिक इन नेचर। हुक्केल रूल क्या कहलाता है कि वे समतल चक्री यौगिक जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या 4n+2 होती है, इतने पाई इलेक्ट्रॉन यदि प्रेजेंट है तो एरोमेटिक होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, तो टोटल 10 इसमें पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हुक्केल्स रूल ये जो यौगिक है ये एरोमेटिक यौगिक होता है। अब इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से आ रहे हैं? 9 फ्रॉम कार्बन एंड 1 फ्रॉम नाइट्रोजन। 9 जो इसमें कार्बन परमाणु है, प्रत्येक एक एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर रहा है, और नाइट्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा है। और नाइट्रोजन पर जो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये डीलोकलाइजेशन में या अनुनाद में भाग नहीं लेता। इट इज नॉट पार्ट ऑफ एरोमेटिक सेक्सटेट ऑफ पेरिडीन। नाउ दिस क्विनोलिन इज वीक बेस, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग और पिरिडीन रिंग जुड़ी हुई है। तो इस कारण से इसके जो अधिकतर गुण होते हैं वो पिरिडीन के समान ही होते हैं। और इसमें भी जैसे पिरिडीन में होता है, जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अनुनाद में या कॉन्जुगेशन में या संयुग्मन में भाग नहीं लेता है। और इस कारण से दे अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेडिली ऑन हेटेरोसाइक्लिक रिंग। जैसा पेरिडीन में भी हमने डिस्कस किया था कि सामान्यतया तो जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, पर पेरिडीन में क्योंकि नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित होता है और वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन आकर्षी होता है, तो वो बेंजीन वलय के जो इलेक्ट्रॉन घनत्व है, रिंग का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको रिड्यूस कर देता है। और रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देने के कारण इस कारण से ये जो है वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है।
and it also show electrophilic substitution reaction more readily than pyridine. pyridine भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, उस तरह से ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बेंजीन रिंग पर होती है, pyridine रिंग में नहीं होती है। Now these are the resonating structures of quinoline. क्विनोलिन में भी अनुनाद पाया जाता है और इस प्रकार से इसमें अनुनादी संरचनाएं हैं। और इनमें जो ये तीन अनुनादी संरचनाएं हैं जो कि नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स हैं, वो मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं इसके अनुनाद में रेजोनेंस। ये जो डायपोलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो रिलेटिवली कम। नाउ वी कम टू सिंथेसिस पार्ट। संश्लेषण इनका किस तरह से किया जा सकता है। नाउ फर्स्ट इज स्क्रब क्विनोलिन सिंथेसिस। स्क्रब सिंथेसिस किया जाता है। अब इसमें वी स्टार्ट विद एनिलीन, मिक्सचर ऑफ एनिलीन, ग्लिसरॉल, सल्फ्यूरिक एसिड एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दुर्बल ऑक्सीकारक जिसके रूप में हम नाइट्रोबेंजीन काम में लेते हैं, इन सब की उपस्थिति में जब क्रिया की जाती है एनिलीन ग्लिसरॉल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में क्रिया करता है, एंड इट गिव्स राइज टू फॉर्मेशन ऑफ क्विनोलिन, जिसमें कि ये बेंजीन रिंग और pyridine रिंग फ्यूज्ड है। तो ये जो प्रक्रिया है ये स्क्रब क्विनोलिन सिंथेसिस के नाम से जानी जाती है। ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है जिसको ऑलरेडी सेकेंड ईयर में हम पढ़ चुके हैं। ग्लिसरॉल ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, 3 कार्बन और तीनों कार्बन से एक एक OH समूह जो है वो जुड़ा होता है। तो एक ग्लिसरॉल ट्राई हाइड्रोक्सी कंपाउंड जिसको प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल के नाम से भी जाना जाता है, तो उसके साथ एनिलीन की क्रिया हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में। नाउ दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड टेंड टू बी वायलेंट। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए ये वायलेंट रिएक्शन होती है। और इसलिए हम इसमें थोड़ा सा उस वायलेंट नेचर को कम करने के लिए थोड़ा सा फेरस सल्फेट की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, सो दैट रिएक्शन इज रिलेटिवली लेस वायलेंट। नाउ सेकंड सिंथेसिस, डॉपलर-मिलर सिंथेसिस। डॉपलर-मिलर सिंथेसिस में क्या किया जाता है? Here aniline is treated with alpha beta unsaturated carbonyl compound. एनिलीन की क्रिया अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक के साथ की जाती है। ये कार्बोनिल समूह है, इसके बाद वाला कार्बन अल्फा, इसके बाद वाला बीटा, और अल्फा और बीटा के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया है, तो ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो जब एनिलीन की क्रिया इस तरह के अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ की जाती है अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो 2 जल के अणुओं का विलोपन होता है, एंड दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन इज ऑब्टेन्ड। यहाँ पर ये जो R1, R2, R3 है, उनके रूप में हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई एल्किल समूह भी यहाँ पर उपस्थित हो सकता है। नेक्स्ट इज फ्रेडलैंडर सिंथेसिस। इस फ्रेडलैंडर सिंथेसिस में क्या किया जाता है? 2 अमीनो बेंजल्डिहाइड की क्रिया कीटोन के साथ की जाती है, जिससे कि इस तरह के प्रतिस्थापित क्विनोलिन प्राप्त होते हैं। क्विनोलिन है और उस क्विनोलिन में इस तरह के R1 और R2 जो कि एल्किल समूह के रूप में है वो सब्स्टिट्यूटेड है, तो सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन प्राप्त होता है। बेंजल्डिहाइड इज दिस वन, C6H5CHO, बेंजीन रिंग के साथ CHO अटैच्ड है और उसमें नंबर 2 पोजीशन पर अमीन ग्रुप आ गया, तो इट इज 2 अमीनो बेंजल्डिहाइड। तो 2 अमीनो बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम कीटोन से कर रहे हैं। यहाँ पर ये R1 और R2 जो है कोई एल्किल समूह है और अम्ल की उपस्थिति में एक क्रिया हो रही है और सब्स्टिट्यूटेड क्विनोलिन इसमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम 2 अमीनो बेंजल्डिहाइड की क्रिया एसिटोफिनॉल C6H5COCH3, ये एसिटोफिनॉल होता है, अम्ल की उपस्थिति में करते हैं, तो 2 फिनाइल क्विनोलिन जो है इसमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नाउ वी कम टू
रिएक्शंस और प्रॉपर्टीज ऑफ क्विनोलिन। क्विनोलिन जो है बेसिकली वोलेटाइल लिक्विड होता है जो कि वाटर में रिलेटिवली कम सॉल्युबल होता है। अल्कोहल और ईथर में इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा होती है। अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं में पहली है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टू नाइट्रोजन, या ये बेसिक नेचर ऑफ क्विनोलिन को भी शो करती है क्योंकि इसमें बेंजीन और पिरिडीन रिंग फ्यूज्ड है। नाइट्रोजन पर इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण ये दुर्बल क्षारीय गुण दर्शाता है, वीकली बेसिक नेचर शो करता है बिकॉज इट हैज टेंडेंसी टू गिव दिस इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसलिए अब ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण दे देगा। इट रिएक्ट विद द एसिड्स टू गिव सॉल्ट। तो यदि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ HCl के साथ रिएक्शन करें तो इस तरह का क्विनेजोलिनियम सॉल्ट क्लोराइड के रूप में या क्विनोलिनियम क्लोराइड जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें जो क्विनोलिन है उसमें नाइट्रोजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो HCl के साथ क्रिया करके इस तरह का सॉल्ट देता है। तो क्षारीय होने के कारण अम्ल से क्रिया करके लवण देता है। इसी तरह से यदि हम इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ करें, एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करने पर चतुष्क लवण क्वाटरनरी सॉल्ट इसमें इस तरह का प्राप्त होगा। इसमें यहाँ पर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा और आयोडाइड जो है वो इस नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा और 1 मिथाइल क्विनोलिनियम आयोडाइड जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा, जो कि एक क्वाटरनरी सॉल्ट या चतुष्क लवण। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि इसमें हमने बताया कि ये जो है ये हुक्कल के नियम के अनुसार एरोमेटिक है, ये हुक्कल के नियम का पालन करता है और जितने भी एरोमेटिक यौगिक हैं वो एरोमेटिक यौगिक जो है इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। अब क्योंकि क्विनोलिन में बेंजीन और पिरिडीन रिंग फ्यूज्ड है और पिरिडीन रिंग में नाइट्रोजन परमाणु उपस्थित है विच इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी परमाणु है, तो ये वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है। और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व वलय का कम हो गया तो इसमें जो नाभिक स्नेही का आक्रमण जो है वो रिलेटिवली थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और वो इलेक्ट्रोफिलिक जो अटैक होता है वो पिरिडीन रिंग पे ना होकर के किस पर होता है, बेंजीन रिंग पर होता है। और बेंजीन रिंग में भी मुख्यतः 5th और 8th पोजीशन पर, ये वाली 5th पोजीशन है और ये वाली 8th पोजीशन। नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 5th और 8th पर होती है और उसमें भी ज़्यादा जो प्रोडक्ट बनता है वो नंबर 8 पोजीशन पर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है नॉर्मल कंडीशंस में ज़्यादा बनती है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे नाइट्रिक एंड यदि हम करें इफ वी कैरी आउट नाइट्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड तो नंबर 5 और 8 पर नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाता है। इसी तरह से हम हेलोजिनेशन करें ब्रोमीन के साथ लुईस एसिड कैटलिस्ट Cl3 की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन करें तो नंबर 5 और नंबर 8 पर ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिक सब्स्टिट्यूशन अकर्स। इसी तरह से सल्फोनेशन रिएक्शन करें ओलियम के साथ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तो SO3H ग्रुप सल्फोनिक एसिड ग्रुप पोजीशन नंबर 5 पर और पोजीशन नंबर 8 पर अटैच हो जाता है। तो इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का मिक्सचर प्राप्त होता है। अब उसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा जो कि नॉर्मली रिएक्शन कंडीशंस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरी कंडीशंस पर। ये फिगर शो कर रहा है कि वाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस आइदर एट पोजीशन 5 और एट पोजीशन नंबर 8। अब इसमें ये शो कर रहा है कि यदि 5 पर यदि अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल तो ये इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यदि 5 पर न करके 6 पर या 7 पर, ये पोजीशन नंबर 6 पर है, ये पोजीशन नंबर 7 पर है, तो इसमें केवल एक ही मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। आगे भी इसमें रेजोनेंस होगा पर उस रेजोनेंस में ये जो पिरिडीन रिंग है इसका जो एरोमेटिक सेक्सटेट है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दोनों ही केस में, इन बोथ द केसेस
जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दैट इज रिलेटिवली लेस स्टेबल, क्योंकि उसमें जो pyridine रिंग का जो एरोमेटिक सेक्सटेट है वो डिस्टर्ब होने के कारण से उनकी स्टेबिलिटी कम होती है। और इसी तरह से 8 पोजीशन पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो उसमें भी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं। इनमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम देखेंगे जैसा दिख रहा है कि जो pyridine रिंग का एरोमेटिक सेक्सटेट है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं। और इसी कारण से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक या तो पोजीशन नंबर 5 पर या पोजीशन नंबर 8 पर। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन रिएक्शंस या अपचयन क्रिया। ये रिडक्शन रिएक्शंस जो हैं वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से होती हैं। पहला इसमें है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन। जब इसका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है उसके साथ रिएक्शन करते हैं तो पहले तो इसमें 1,4 डाइहाइड्रोक्विनोलिन बनता है इस तरह से। दिस इज 1,2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन और वो फिर 1,2 डाइहाइड्रोक्विनोलिन है उसका फिर आगे फर्दर रिडक्शन होता है और 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन में ये परिवर्तित होता है। और यदि हम हाइड्रोजन और प्लेटिनम या निकल की उपस्थिति में क्रिया करें या टिन और HCl की उपस्थिति में भी रिडक्शन करें तो उस केस में भी 1,2,3,4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। परंतु यदि अपचयन क्रिया हाइड्रोजन के साथ प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 12NaHCl की उपस्थिति में करते हैं तो उसमें इस तरह का प्रोडक्ट बनता है जो कि 5, 6, 7, 8 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन, क्योंकि इसमें ये पोजीशन नंबर 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है और उन पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो इट इज 5, 6, 7, 8 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह की रिडक्शन होती है जिससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। यदि ऑक्सीकरण KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में की जाए तो उसमें ऑक्सीडेटिव क्लीवेज अकर्स, ऑक्सीकारक विदलन होता है। ये बेंजीन रिंग जो है इस बेंजीन रिंग में कार्बन कार्बन का विदलन होता है और उस कार्बन कार्बन विदलन से इस तरह के उत्पाद जो है वो प्राप्त होते हैं। ये एल्कलाइन KMnO4 की उपस्थिति में pyridine 2,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है जिसको क्विनोलिनिक अम्ल भी कहा जाता है। ये क्विनोलिनिक अम्ल जो है वो अस्थायी होता है, इसमें से स्वतः ही विकार्बोक्सिलीकरण होता है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन हो जाता है पोजीशन नंबर 2 से और निकोटिनिक अम्ल जो है वो उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। यही ऑक्सीकरण यदि पर एसिड की प्रेजेंस में किया जाए, पर एसिड्स क्या होते हैं RCOOOH, तो पर एसिड की प्रेजेंस में इस तरह का ऑक्सीकरण करने पर उसमें इस तरह का उत्पाद बनता है। दिस इज क्विनोलिन ऑक्साइड। यहाँ पर जो एडिशनल ऑक्सीजन है वो नाइट्रोजन के साथ उप सहसंयोजक बंध से जुड़ करके और इस तरह का क्विनोलिन ऑक्साइड जो है उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये ऑक्सीकरण होता है पर एसिड की प्रेजेंस में और ये ऑक्सीकरण होता है एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में और ये ऑक्सीकारक विदलन या ऑक्सीडेटिव क्लीवेज की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। अभी क्या है, जैसा कि इसमें पहले भी हमने डिस्कस किया कि इसमें जो बेंजीन रिंग और pyridine रिंग है उसमें pyridine रिंग में नाइट्रोजन उपस्थित है जो कि इलेक्ट्रॉन आकर्षी परमाणु है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग है। तो वो जो वलय है pyridine वलय जो है उसके इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है और क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन आकर्षी प्रभाव के कारण तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है वो पॉसिबल हो सकता है और वो न्यूक्लियोफाइल का अटैक प्रेफरेबली या तो पोजीशन नंबर 2 पर होता है
या पोजीशन नंबर 4 पर होता है, क्योंकि वहां पर जो है वो रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम होती है। तो यदि हम इसको सोडामाइड के साथ उच्च ताप पर क्रिया करें अमोनिया की उपस्थिति में, तो जो NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल है वो पोजीशन नंबर 2 पर सब्स्टिट्यूट होकर के 2 अमीनोक्विनोलिन के रूप में परिवर्तित होता है और ये चिची-बेबिन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। अब यदि इसमें पोजीशन नंबर 2 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, यहाँ पर ऑलरेडी कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, तो उस केस में जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पर अटैक करेगा, वो पोजीशन नंबर 4 पर अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रेफरेबली पोजीशन नंबर 2 पर होती है, और यदि पोजीशन नंबर 2 ऑक्यूपाइड है तो उस केस में सब्स्टिट्यूशन जो न्यूक्लियोफाइल का होता है वो पोजीशन नंबर 4 पर। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं क्विनोलिन की। थैंक यू।